Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with the first problem on gamma function. अब ये प्रॉब्लम में देखो ना, दो इंटीग्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे एंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। एंड ये अब ये क्वेश्चन इंडिविजुअल भी आ सकता है, मतलब ये अलग ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। और एक प्रॉब्लम आप समझ गए ना, तो आप समझो ना कि पूरा जो टॉपिक है वो पूरा ना सेम है, सिमिलर टॉपिक है, सिमिलर इसमें क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही आप समझ गए ना, तो आपका समझ लो ना 90% काम हो गया। बस उसके बाद थोड़ा थोड़ा इधर उधर वेरिएशन रहेगा और आपका प्रॉब्लम सॉर्टेड है। ठीक है, तो लेट आई इज इक्वल टू I1 × I2 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग I1 को साइड में कर लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। I1 क्या अपना देखो, 0 to ∞, ठीक है, e⁻⁻x³ अपॉन √x dx। तो एक काम कर लो, सबसे पहले ना ये √x को ऊपर ले जाओ। ठीक है, अगर √x को आपने ऊपर ले लिया तो ये क्या होगा, 0 to ∞, e⁻⁻x³ एंड √x हो जाएगा x⁻½ dx। ठीक है, अब अगर मैंने आपको जैसे बताया कि जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें दो कंडीशन जरूरी है। एक कंडीशन क्या है कि लिमिट मस्ट बी फ्रॉम 0 to ∞, एकदम फिक्स लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 to ∞, फिक्स। एंड उसके बाद ये जो एक्सपोनेंशियल में ना, जो माइनस के बाद है ना, ये x अकेला होना चाहिए। x अकेले का क्या मतलब होता है, x ये देखो, एक तो 0 to ∞ होनी चाहिए, x अकेला होना चाहिए, मतलब x का पावर और x का कोएफिशिएंट दोनों भी 1 होना चाहिए। x का पावर मतलब खाली x होना चाहिए, कोएफिशिएंट जैसे 4x नहीं चलेगा, खाली x प्लेन x अकेला x होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं इस प्रॉब्लम पे यहां पे ध्यान दूं तो आपको दिख रहा है कि माइनस के बाजू में क्या है, x³। तो पूरे चैप्टर में पूरे फिक्स फिक्स e⁻⁻ के बाजू में जो भी है ना उसको टी पुट करने का बस। देखो आप समझे ना, आप इसका डेफिनेशन नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर बाई चांस, ठीक है, अगर बाई चांस मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऐसा होता, ठीक है, ये देखो, अगर ये ऐसा होता यहाँ पे मतलब सिर्फ x होता, बोलो, तब तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, सीधा सीधा गामा की डेफिनेशन आ जाती है, ये हाफ है उसमें एक ऐड कर लेते, गामा ऑफ 3/2 हो जाता एंड प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x³ = 3 और फिक्स उसके बाद x को ना हमेशा अकेला करने का। अकेले का मतलब आपको पता है कि पावर 1 कोएफिशिएंट 1। तो बोलो x कितना हो जाएगा, अगर ये 3 है ना, तो x कितना हो जाएगा, t⁻⁻⁴। उसके dx आपका कितना हो जाएगा, 1/3 t⁻⁻² इंटू dt। एंड ऑब्वियस सी बात है, फिक्स है, हमेशा जब भी आप सब्सटीट्यूशन करते हो तो आपको यह भी चेक करना जरूरी है कि लिमिट बदली कि नहीं बदली। x एंड t, x की लिमिट है 0 to ∞। अब x की जगह आपने 0 डाला तो ऑब्वियस सी बात है t भी 0 हो जाएगा। एंड x की जगह देखो ना, x की जगह 0 डाला तो t भी 0 हो जाएगा, x की जगह ∞ डाला तो t भी आपका क्या हो जाएगा, ∞ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कर लिया आपने तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, 0 to ∞। ठीक है, देखो अब ये क्या है, e⁻⁻t है ना, क्योंकि x³ को आपने t लिया हुआ है, x⁻½ है, ये देखो x ये है। ठीक है, तो x क्या है, t⁻⁻⁴ है ना, x है आपका t⁻⁻⁴। चलो इसको ऐसा लिख देते हैं, काम कर लेते हैं। ये देखो x है आपका t⁻⁻⁴। ठीक है, ये देखो ना यहाँ पे x t⁻⁻⁴, और ये क्या है 1/3 तो यहाँ पे आपका ½ आ जाएगा। एंड dx क्या है आपका, ये देखो dx आपका क्या है, देखो इधर है 1/3 t⁻⁻² इंटू dt। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हो, एक काम करो 1/3 को तो बाहर ले लो, कौन सा 1/3, ये 1/3 बाहर ले लो। ठीक है, उसके बाद 0 to ∞, e⁻⁻t, ये t⁻⁻ कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा t⁻⁻⁻⁶ है ना, ये हो जाएगा t⁻⁻² अब इनको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, ये 1/6 माइनस 2/3, तो ये हो जाता है -5/6, तो 1/3 0 to ∞, e⁻⁻t t⁻⁻⁵ इंटू dt। अब ये आपका गामा की डेफिनेशन में आ चुका है। ठीक है, क्योंकि देखो ना दो कंडीशन है गामा में, एक क्या है 0 to ∞, और ये जो t है वो अकेला, x या t, बात तो वही हुई ना। तो अब इसका मतलब क्या है, ये 1/3 बार आ गया आपका, गामा ऑफ क्या होता है, यहां जो भी है ना उसमें एक ऐड करके गामा ले लो, तो -5/6 में आपने अगर एक ऐड किया तो 1/6। ठीक है, अब इस गामा को फर्दर हम सॉल्व करते हैं। जैसे अब गामा का डेफिनेशन क्या है, ये देखो, अगर इंटीजर नहीं है तो एक कम करके गामा लेने का, बराबर है। अब ये देखो ये इंटीजर नहीं है, तो अगर आपने एक कम किया तो 1/6 में से एक कम किया तो -5/6। एंड गामा ऑफ निगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, इसके लिए आगे जाने का नहीं, यहां पे रुकने का।
तो ये अपना पहला इंटीग्रेशन हो गया। अब दूसरा सॉल्व करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब I2 आपका क्या है, देखो I2 है आपका 0 to infinity y रेस टू 4 e रेस टू माइनस y रेस टू 6 dy। ठीक है, ये आपका I2 है। अगेन ये गामा की डेफिनेशन में होता, कब होता, अगर ये पे माइनस के बाजू में सिर्फ y होता। ठीक है, अगर माइनस के बाजू में सिर्फ y होता ना तो आपका सीधा सॉर्टेड था लाइफ। एंड वो केस में आप y रेस टू 4 मतलब गामा ऑफ n+1 मतलब गामा ऑफ 5 बोल के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ना y रेस टू 6 है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। फिक्स है, मतलब हर प्रॉब्लम में यही होगा, e रेस टू माइनस के बाद जो भी रहेगा ना उसको पुट करो। क्यों पुट कर रहे हो, क्योंकि e रेस टू माइनस का आपको ना अकेला y चाहिए था। ठीक है, अकेला x चाहिए था, नहीं है, इसलिए पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में ना हमेशा अकेला करने का, y क्या हो जाएगा आपका t रेस टू 1/6। अकेला करो, अकेला। क्यों अकेला कर रहे हो, बाद में ना सब्स्टिट्यूशन में आसानी होती है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये इसके बाद dy क्या हो जाएगा आपका 1/6 t रेस टू -5/6। ठीक है, एंड dt। अब इसको जैसे आपको पता है कि जैसे ही हम लोग ये करेंगे तो लिमिट चेक करना जरूरी है जब भी आप पुट करते हो। ठीक है, वो बात अलग है कि इसमें आपका हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर भी करना है। y की जगह अगर आपने 0 डाला तो t भी आपका 0 हो जाएगा, अगर y की जगह इन्फिनिटी डाला तो t भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर ये सब्स्टिट्यूशन आप करते हो I2 में तो देखो क्या होगा, 0 to infinity y रेस टू 4। ठीक है, देखो y रेस टू 4 मतलब ये t रेस टू 1/6 रेस टू 4 है ना। ये क्या होगा, e रेस टू माइनस y रेस टू 6 एंड y रेस टू 6 तो आपका t है। एंड dy आपका क्या है, देखो ये 1/6 t रेस टू -5/6 इंटू dt। तो यहां पे अगर आप देखो तो 1/6 आपका बाहर आ जाएगा, 0 to infinity e रेस टू माइनस टी इधर है, देखो ये वाला है। अब ये t रेस टू कितना है भाई, ये t रेस टू 4/6 है। ठीक है, एंड ये t रेस टू कितना है -5/6 एंड dt। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस t रेस टू -1/6 एंड dt। अब ये अगर आप चेक करोगे ना तो ये जो टर्म है ये गामा की डेफिनेशन में आ चुका है, बराबर है, क्योंकि 0 टू इंफिनिटी है, ये 1/6 है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उसमें, पोलियो हो गया लगता है उसको। 0 टू इंफिनिटी है e रेस टू माइनस t रेस टू -1/6, देखो है ना, क्योंकि t अकेला चाहिए था एंड 0 से इंफिनिटी चाहिए था, डेफिनेशन में आ चुका है। तो इसका मतलब है सीधा सीधा आप यहाँ पे गामा अप्लाई कर सकते हो। I2 बोलो गामा ऑफ कितना, यहां जो है ना पहले तो एक काम कर लेते हैं, पहले तो ये जो 1/6 जो बाहर है उसको तो रहने दो। ठीक है, ये 1/6 आपका जो बाहर है उसको तो रहने दो, एंड गामा ऑफ कितना हो जाएगा, ये -1/6 है ना, इसमें एक ऐड कर लो, तो -1/6 में एक ऐड कर लोगे तो गामा ऑफ 5/6। ठीक है, अभी I1 I2 दोनों आ गया। अब इसके आगे फर्दर आप जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अगर गामा ऑफ 5/6 में आपने -1 कर लिया गामा निकालने तो निगेटिव नंबर हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। अब I आपका क्या है, I है आपका I1 इंटू I2। ठीक है, अब I1 कितना आपके पास देख लो, I1 कितना है, I1 ये देखो ये I1 है। ठीक है, और ये I2 है। सो I1 है आपका 1/3 इंटू गामा ऑफ 1/6। I2 आपका कितना है 1/6 इंटू गामा ऑफ 5/6। ठीक है, अब ये देखो ये 1/3 1/6 कितना 1/18, ये गामा ऑफ 1/6 एंड गामा ऑफ 5/6। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी लास्ट में इसमें बताया था, देखो मैंने इधर ये वाला, ये देखो यहाँ पे गामा ऑफ पी गामा ऑफ 1 माइनस पी, अगर दोनों का एडिशन 1 होता है तो पाई अपॉन साइन पी पाए। तो ये देखो ना 1/6 5/6 का क्या होता है पाई अपॉन साइन पी पाए, तो ये चीज यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/18, इन दोनों का एडिशन 1 हो रहा है इसलिए आएगा पाई अपॉन साइन ऑफ पी पाई। और पी क्या होता है, दो में से कोई भी ले लो, या तो 1/6 ले लो तो 5/6 ले लो, कोई भी ले लो, लेट से 1/6 तो पाई/6। एंड साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये होगा अपना 1/18 इंटू पाई अपॉन हाफ, तो विच इज I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन 18। सो दैट इज व्हाट I इज इक्वल टू पाई/9। एंड मेरे को लगता है कि यही अपने को प्रूफ करने को था, एंड वी गॉट आवर सॉल्यूशन। तो पहला प्रॉब्लम हमने ऐसा लिया जिसमें दो केसेस थे, बट दोनों इंडिविजुअली अपने आप में आ सकते हैं, एंड प्रोसीजर हमेशा सेम है। ई रेस टू माइनस के जो भी रहेगा उसको टी पुट करके आगे चलो, क्योंकि ई रेस टू माइनस के बाद जो भी रहेगा वो हमेशा ना अकेला चाहिए हमारे को, बट यहाँ पे अकेला नहीं होता है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप में प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। अगर प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया ना तो वीडियो को आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।